भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गांव चारों तरफ खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। कुछ भी हो भाई, रात को जलती आग के पास बैठे गांव का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही बोले हो। रात में गांव को देखने पर ऐसा लगता है जैसे परम शांति दिखता है। चारों तरफ बस शांति ही शांति। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती थी। अर्जुन का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें और ऊपर खपरेल की छत। बारिश के दिनों में छत टपकने लगती थी। उसके पिता रामलाल एक छोटे किसान थे। वे दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी घर की हालत अच्छी नहीं थी। अर्जुन की मां सीता देवी बहुत मेहनती महिला थीं। वे घर संभालती, गाय का दूध निकालती और कभी-कभी गांव के घरों में काम करके कुछ पैसे भी कमा लेती। अर्जुन बचपन से ही बहुत समझदार था। वो पढ़ाई में भी अच्छा था और अपने माता-पिता की मदद भी करता था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था। जब सवाल याद आता, वह खुद से बोलता, क्या भगवान सच में इंसान की किस्मत पहले से लिखी होती है? राह चलते गांव के लोग सुनकर अक्सर कहते, देखो बेटा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन अर्जुन को ये बात कभी पूरी तरह सही नहीं लगती थी। एक बार की बात है, एक दिन शाम को अर्जुन अपने पिता के साथ खेत में बैठा था। सूरज ढल रहा था और आकाश लाल हो गया था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, एक बात बताइए पिताजी, अगर सब कुछ किस्मत से होता है तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बेटा, तुम थोड़ा मिट्टी उठाकर अपने हाथ में रखो और इसे गौर से देखो। बेटा, ये मिट्टी तकदीर जैसी है। इसमें फसल उगाने की ताकत है, लेकिन अगर किसान मेहनत ना करे तो कुछ भी नहीं उगेगा। बिना मेहनत के खेती बंजर बन जाएगी। क्या मतलब? पापा जी ठीक से समझाइए। मतलब ये कि किस्मत हमें मौका देती है, लेकिन मेहनत उसे सच बनाती है। उस दिन अर्जुन ने तय कर लिया, वो अपनी किस्मत खुद बदलेगा। अगले साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेतों की फसल सूख गई। कई किसानों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। मोहन, यार इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा है। खेत में गर्मी के कारण अनाज नहीं उग रहे हैं। ऐसे होगा तो घर कैसे चलेगा? हाँ भाई स्मोकन, ये गर्मी ने हमें बर्बाद कर दिया। यार मेरा तो ये खेती ही सहारा था जिससे मेरा परिवार चलता था। मैं तो इस बात सोचकर हैरान हूं, मेरा घर का क्या होगा? रामलाल की हालत भी खराब हो गई। घर में पैसे खत्म हो गए थे। एक रात अर्जुन ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। अब घर कैसे चलेगा, वो कह रही थी। माँ को रोता देख अर्जुन का दिल टूट गया। उसने उसी समय फैसला कर लिया और बोला, माँ आप चिंता न करें, मैं शहर जाऊंगा और काम करूंगा, फिर अपना घर का हालत सुधर जाएगा। अगली सुबह अर्जुन एक छोटा सा बैग लेकर गांव से निकल पड़ा। माँ की आंखों में आंसू थे। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ईमानदारी कभी मत छोड़ना, हमेशा सच्चाई का राह पकड़ना। अर्जुन ने सिर हिलाया और शहर की ओर निकल गया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा थी। शहर पहुंचकर अर्जुन को समझ आया कि जिंदगी कितनी कठिन है। यहाँ कोई उसे जानता नहीं था। पहले 3 दिन उसे कोई काम नहीं मिला। वो कभी पार्क में सोता, कभी बस स्टैंड पर। भूख से उसका हाल खराब हो गया। एक दिन उसे एक छोटी किराने की दुकान पर काम मिल गया। दुकानदार का नाम मोहन लाल था। अर्जुन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम करता था। लाओ भाई अर्जुन, मुझे 5 किलो आटा दे दो और चावल, तेल और नमक पैक कर दो।
हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, जरूर, अभी देता हूँ। अर्जुन ग्राहकों से ऐसे ही प्यार से हमेशा बात करता। वो दुकान को अच्छा से देखभाल करता। दुकान साफ करना, सामान उठाना, ग्राहकों को सामान देना। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे ग्राहकों को भी अर्जुन पसंद आने लगा। अरे वो अर्जुन, सफाई छोड़ो, मुझे थोड़ा चीनी दे दो। मेरा बेटा कब से चीनी के लिए जिद कर बैठा है। सफाई बाद में कर लेना, पहले मुझे सामान दे दो यार। अर्जुन का जिंदगी अब रोज का ऐसे ही चल रहा था। ग्राहक को देखना और दुकान का देखरेख करना। एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी। एक अमीर आदमी जल्दी में सामान लेकर चला गया और 50,000 रुपए काउंटर पर ही भूल गया। अर्जुन ने पैसे देखे। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर ये पैसे रख लूं तो घर की गरीबी खत्म हो सकती है। एक काम करता हूँ, अभी पास रख लेता हूँ संभाल कर।